तो हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हमने जो पढ़े थे चैप्टर्स वो कौन से थे? ज्योमेट्री के थे। ज्योमेट्री के चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर जिन्होंने ज्योमेट्री के चैप्टर्स नहीं पढ़े, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके ज्योमेट्री के लेक्चर्स पहले देखिए, पढ़िए, उसके बाद आप अलजेब्रा पर आइए। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो क्या पढ़ने वाले हैं? सेट्स। तो सेट्स में आज क्या क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ सेट्स, सेट्स का डेफिनेशन, ठीक है, सेट्स के एग्जाम्पल कुछ पढ़ेंगे, और सेट्स को लिखने के अलग अलग जो तरीके हैं वो क्या है वो पढ़ेंगे। और ये दोनों होने के बाद हम किस पे मूव होंगे? एक्सरसाइज 1.1 पे। किस में मूव होंगे? एक्सरसाइज 1.1 पे। तो सेट क्या होता है? व्हाट इज़ अ सेट? सेट चैप्टर जो है वो क्यों है, किस लिए, क्या ज़रूरत पड़ गई सेट चैप्टर की? ये एक्चुअली ना 9th के लिए एकदम नया होगा, क्योंकि 8th में ना इसके रिलेटेड कोई चैप्टर नहीं था। अभी बहुत से चैप्टर रहते जो आपने 7th 8th में पढ़ा है वही कैरी ऑन हो जाता है 9th में, थोड़ा वर्जन बढ़ जाता है, लेकिन ये जो सेट चैप्टर है एकदम नया है। तो सेट होता क्या एक्चुअली? एक कलेक्शन को देखने के लिए, ठीक है, कलेक्शन को एक साथ रखने के लिए हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? अलजेब्रा का सेट। तो सेट में क्या है? अभी फॉर एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ अ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ठीक है, कलेक्शन ऑफ अ बुक्स, कलेक्शन ऑफ अ बुक्स इन लाइब्रेरी, ठीक है, कितने बुक्स है लाइब्रेरी में, ठीक है, कितने बुक्स हैं लाइब्रेरी में। तो एक क्या है, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, और इसको हम लोग एक सेट मान सकते हैं, ठीक है, एक सेट मान सकते हैं। अब वही मैं बोल दूं कि ब्रिलियंट स्टूडेंट इन अ क्लास, या फिर हैप्पी पीपल इन द सिटी। अच्छा, अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है, और सेट कैसे पहचानते हैं, सेट होता क्या? अब मैं इसमें ही डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। कलेक्शन ऑफ अ बुक इन अ लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी के अंदर कितने बुक्स है, कौन से बुक्स हैं, या जो भी कितने भी बुक्स हैं उसका कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट्स। अभी जो सेकेंड एग्जाम्पल है, हैप्पी पीपल इन द सिटी, हमको नहीं पता कि कौन सा बंदा हैप्पी है कौन सा नहीं है, किसी किसी की नज़र में कोई हैप्पी है तो किसी किसी की नज़र में कोई सैड है। तो एक काउंटेबल है क्या? इसको हम लोग एक सेट में रख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हैप्पी पीपल होंगे, अब हमको पता नहीं हैप्पी है कि नहीं, वो हैप्पी है तो किसी और के अभी किसी और को लग रहा है कि हाँ ये बंदा हैप्पी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है वो बंदा हैप्पी है, तो हम लोग इसको सेट्स नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वो रिलेटिव है। वो क्या है? दो रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब ये चेंज हो रहा है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। लेकिन एक कलेक्शन ऑफ अ बुक इन लाइब्रेरी, बुक जितना है वो आपको भी गिनोगे तो उतना ही बुक रहेगा, मैं भी गिनूंगा तो उतना ही बुक रहेगा। तो सेट्स क्या होता है आपको समझ गया होगा अभी। तो सेट क्या होता है? सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन और ग्रुप्स आर known as sets, समझ में आया? सेट्स क्या होता है? तो सेट्स एक्चुअली होता है क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, जो अच्छे से डिफाइन किया हो, कि वो कोई भी कलेक्शन हो या कोई भी ग्रुप हो, नंबर हो, पीपल हो, कुछ भी हो, वो डिफाइन अच्छे से डिफाइन किया गया। हाँ इतने बच्चे हैं, ठीक है, एक क्लास में कितने बच्चे? 10 बच्चे, तो ये क्या हो गया? एक सेट। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि एक क्लास में 5 बच्चे हैप्पी है और 5 सैड, तो ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या पता वो 5 आपके लिए हैप्पी है लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सैड है, तो ये क्या रिलेटिव हो जाएगा, मतलब एक वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन और ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट्स। तो डेफिनेशन अगर कोई पूछ देगा आपसे, डेफिनेशन ऑफ सेट्स, डेफिनेशन ऑफ सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। क्या होता है? a well defined collection or a group is known as set। तो set क्या होता है पता है? a well defined collection of object, a well defined collection of an object is known as set। अब इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सेट एक बार और लिख देते हैं। अ वेल डिफाइंड collection
of objects is called a set। सेट समझिए, सेट समझिए क्या है कि कोई भी कलेक्शन हो या ग्रुप हो ऑब्जेक्ट का, नंबर या किसी भी चीज़ का, वो अच्छे से डिफ़ाइन किया हो। डिफ़ाइन का मतलब अच्छे से बताया गया हो, ठीक है, वो रिलेटिव ना हो, सबके नज़र में वो सेम हो, अलग ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्स। इसे कुछ एग्जांपल देखेंगे तो अभी आप हमको समझ जाएगा। पहला एग्जांपल बोलते हो कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। पहला एग्जांपल क्या है, एग्जांपल लिखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है मैं लिख देता हूँ जिसको नहीं पता होगा। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, कहाँ से, 1 से टिल इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी होता है। दूसरा ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑड नेचुरल नंबर मतलब स्टार्ट होगा किससे, 1 से, लेकिन एंड कहाँ होगा, इन्फिनिटी तक। लेकिन हम लोग इवन नंबर को उसमें छोड़ देंगे, इवन नंबर को हम लोग क्या छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल 1 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 क्या हमारा इवन नंबर है। फिर 3 लिखेंगे, 3 क्यों, क्योंकि 3 हमारा ऑड नंबर है। 4 नहीं लिखेंगे, क्यों, 4 हमारा क्या है, इवन नंबर है, लेकिन हमको यहाँ लिखना क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर 5। फिर 6 को स्किप कर देंगे, 6 इवन नंबर है इसलिए हम उसको स्किप करके 7 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि 7 हमारा क्या है, ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है। समझ में आया। तो कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर देखो वेल डिफाइंड है कि नहीं, वेल डिफाइंड है। किससे भी पूछोगे, कोई भी अपने क्लास के बच्चों से, किससे भी, अपने फ्रेंड से, दोस्त से, सर से, टीचर से, तो ये वेल डिफाइंड है। कोई भी अलग आंसर आपको नहीं देगा, इसका सबका आंसर क्या होगा, यही होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेट्स। कलेक्शन ऑफ होल नंबर सेकंड में एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ होल नंबर। कलेक्शन ऑफ होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर सिर्फ 0 से स्टार्ट होता है, बस 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ पर जाता है, इन्फिनिटी तक। कहाँ पे जाता है, इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी का साइन है, सोया हुआ 8 को इन्फिनिटी का साइन बोलते हैं। अभी हम लोग छोटा सा टेस्ट लेते हैं, ठीक है, हमको बताना है कि ये सेट है या सेट नॉट सेट, सेट नहीं है, ठीक है। पहला एग्जांपल, डेज ऑफ अ वीक, डेज ऑफ ए वीक, वीक के दिन, वीक के दिन क्या होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। किसी के लिए चेंज होगा क्या, नहीं। वेल डिफाइंड है, हाँ है, मतलब है सेट है, इट इज़ अ सेट। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन से फोर्ट्स स्ट्रॉन्ग है, फोर्ट्स मतलब किला। तो ये सेट है क्या, ये वेल डिफाइन है क्या। अब मैं जाऊंगा तो मुझे क्या करें, यार ये तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, मेरा दोस्त जाएगा बोलेगा तू कुछ भी बोलता है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या है, हम दोनों का क्या हो रहा है, माइंड चेंज अलग है, हम लोग अलग नज़रिए से देख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इंजीनियर्स आके देख सकते हैं हाँ ये स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, लेकिन पर्सन टू पर्सन है क्या है, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो ये वेल डिफाइन नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं अलग सोच रहा हूँ, सामने वाला अलग सोच रहा है, फोर्ट क्या है हम लोग को पता ही नहीं है, तो क्या होगा, इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट सेट। थर्ड एग्जांपल देखेंगे, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। ब्रेव का मतलब क्या होता है पता है ना, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। ब्रेव चिल्ड्रन मतलब साहसी बच्चे हैं, साहसी मतलब वो बहुत ही नीडर होते हैं, जो डरते नहीं हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, हर टाइम पे साहस दिखाते हैं। तो हमको अपने क्लास में सब 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे में से कोई पूछ लिया कि इसमें से कितने बच्चे साहसी ब्रेव हैं, तो कोई बता पाएगा क्या, उसका खुद का दोस्त बोलेगा नहीं ये साहसी ब्रेव नहीं है, तो फिर कोई बोलेगा नहीं नहीं ये ब्रेव है, हाँ ठीक है। 50 बोलेंगे ब्रेव है, 50 बोलेंगे ब्रेव नहीं है, ठीक है। कोई बोलेगा ब्रेव है, कोई नहीं बोलेगा। तो ये क्या है, ब्रेव, इसमें क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं है, क्यों, क्योंकि सब लोग का व्यू अलग अलग है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो डेफिनेशन ऑफ सेट का मतलब आपको समझ गया, इतना आपको समझ गया एग्जांपल देखने के बाद कि ये सेट नहीं है। सेट कब होगा, जब वो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड कब होगा, वो जब सबके नज़रिए से या सबके व्यू से वो सेम दिखे। हाँ, अगर
1 to 100 में कितने इवन नंबर है, तो हम लोग बता सकते हैं कि 1 to 100 में कितने इवन नंबर है, तो वेल डिफाइंड है। लेकिन अगर कोई बोल देगा कि अपने क्लास में कितने स्कॉलर है, तो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। किसी किसी को लगता होगा नहीं ये मैथ्स में स्कॉलर है, कोई कोई बोलेगा इंग्लिश में स्कॉलर है, तो अलग अलग व्यू है, ठीक है। कब सबका मार्क्स तो हरदम अच्छा आता नहीं है, कभी कभी टॉपर लोग भी फेल हो जाते हैं, कभी कभी फेलियर लोग भी टॉप कर देते हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अभी सेट सबको समझ गया होगा एकदम अच्छे से, तो हम लोग क्या करेंगे अब सेट लेसन में क्या क्या हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर करना है मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें सारी चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको इसमें सब चीज़ क्या दिखेगा, नया दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 9 का ही चैप्टर है, समझ में आया। जो पहला है वो है सेट्स, जो भी सेट होंगे उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से। किससे करेंगे, कैपिटल अल्फ़ाबेट से। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स। एग्जाम्पल क्या होगा, ए बी सी एक्स वाई जेड ई एक्सेट्रा, ठीक है। जितने भी अल्फ़ाबेट्स है कैपिटल, उसको यूज़ करके हमको क्या करना है, सेट को डिनोट करना है। क्या करना है, सेट को डिनोट करना है। लेकिन सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसको हमको किससे डिनोट करना है, स्मॉल अल्फ़ाबेट से, ठीक है। सेकंड में हमको क्या लिखना है, बट एलिमेंट ऑफ सेट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, बाय स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अब डिनोट कैसे करना है कैपिटल लेटर, फिर अंदर एलिमेंट क्या होता है, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ कि सेट्स को कैसे डिनोट करना है। फॉर एग्जांपल पहला लेते हैं कि डेज इन अ वीक। क्या है क्वेश्चन, डेज इन अ वीक क्या है, डेज इन अ वीक मतलब हफ्ते के अंदर जो दिन है वो हमको लिखना है, ठीक है। तो ये जो पूरा सेंटेंस है वो हमारा क्या है, सेट है। क्या है, सेट। तो इसको हम लोग क्या देंगे नाम, इक्वल टू ए नाम दे देंगे। क्या दे देंगे, ए। तो यही जो सेट होता है इसको हमको किससे, कैपिटल लेटर से डिनोट करना था, ए बी सी डी ई जो भी हो सो, ठीक है, ए से डिनोट करेंगे। अब इसके अंदर जो इसके वीक है उसको हमको किससे डिनोट करना है, स्मॉल एलिमेंट से। किससे, स्मॉल एलिमेंट से। सो सी, सच दैट सी, ठीक है। सच दैट होता है, ये जो अलग अलग चीज़ें होते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे, समझ में। अब इसके अंदर जो एलिमेंट हो क्या होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी हो, तो समझ में आया। ये जो अंदर जो भी चीज़ आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। अब इसके बाद सपोज अगर इफ़ आर, समझ लेते हैं, इफ़ आर इज़ अन एलिमेंट, आर क्या हमारा एलिमेंट है सेट ए का, सेट ए या बी मान लेते हैं, सेट बी का, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, आर, आर क्या हमारा एलिमेंट है, आर क्या हमारा एलिमेंट है किसका, सेट बी का। तो आर को क्या बोलेंगे, आर बिलोंग्स टू बी, आर बिलोंग्स टू बी। क्या है, आर बिलोंग्स टू पी, समझ में, आर बिलोंग्स टू बी। या फिर लिख सकते हैं, पहला तरीका ऐसे हम पढ़ सकते हैं, सेकंड आर इज़ अ मेंबर ऑफ सेट पी। या फिर लिख सकते हैं आर इज़ एन एलिमेंट, आर इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, समझ में आया कि नहीं। या लिख सकते हैं आर बिलोंग्स टू बी, आर बी को बिलोंग करता है, आर बी का मेंबर है या आर बी का एलिमेंट है, ठीक है। जैसे आर बिलोंग्स टू मतलब अभी हम हैं, हम कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं या यूपी में कहीं भी रहते हैं, तो हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम लोग कहाँ को बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो वही है। तो आर जो है वो एलिमेंट है। सपोज बी हमारा एक स्टेट इंडिया है, सपोज बी क्या हमारा इंडिया है, और आर क्या है, सिटीजन से हम लोग, क्या है, हम लोग।
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आर कहाँ रहता है, इंडिया के अंदर कि इंडिया रहता है आर के अंदर, मतलब इंडिया रहता है सिटीजन्स के अंदर कि सिटीजन्स रहते हैं इंडिया के अंदर, तो क्या होता है सिटीजन्स रहते हैं इंडिया के अंदर, तो आर कहाँ पे रहते हैं, आर बिलोंग्स टू किधर, इंडिया, मतलब बी को। समझ में आएगी नहीं, आर कहाँ के मेंबर है, आर कहाँ के मेंबर है, इंडिया के, आर कहाँ के एलिमेंट है, इंडिया के। समझ में आ रहा है, इतना समझ हुआ, क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं। सपोज आर, अभी हमने पढ़ा था क्या, आर बिलोंग्स टू बी, ठीक है, आर हमारे सिटीजन्स हमने एग्जांपल लिया था और बी इंडिया। सपोज जो आर है बिलोंग्स नॉट, अगर सपोज आर तो ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया थे, अब समझ लो इंडिया में कोई अमेरिका का सिटीजन आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, आर बिलोंग्स टू बी, नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि वो तो अमेरिका का है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो क्या करेंगे, इसको बिलोंग का साइन डाल के इसको ऐसा कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आर डज नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है, या फिर आर इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट पी, या फिर आर इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट पी। तो कैसे लिखेंगे इसको, आर इज़ नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू बी, या फिर लिखेंगे आर इज़ नॉट मेंबर ऑफ बी, या फिर क्या लिखेंगे, आर इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ बी। समझ में आ रहा है क्या है। अब मेथड, अच्छा एक और पॉइंट है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाई एन डब्ल्यू। अच्छा, इसके अंदर आपको कभी भी याद रखना है कि अगर नेचुरल नंबर बोला है, क्या बोला है, नेचुरल नंबर, तो उसको हमको किससे डिनोट करना है, शॉर्ट फॉर्म में एन से। किससे डिनोट करना है, एन से। अगर होल नंबर बोला है, अगर होल नंबर बोला है तो उसको हमको किससे डिनोट करना है, होल नंबर को इंटीजर्स, सॉरी होल नंबर को डब्ल्यू से करना है, ठीक है, इंटीजर्स को किससे करना है, इंटीजर्स को किससे करना है, आई से, और रैशनल नंबर्स को किससे करना है, रैशनल नंबर्स को क्यू से, और रियल नंबर्स को आर से, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है या फिर दिमाग में बिठा के रखना है, कौन से नंबर को किससे डिनोट करना है। शॉर्ट फॉर्म में थोड़ी ना हम लोग बनाएंगे तो लिखेंगे होल नंबर, नेचुरल नंबर, तो इसलिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे एन डब्ल्यू आई क्यू आर। अच्छा, इतना हो गया। इतना समझने के बाद मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स, सेट्स को लिखने के अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन से तरीके। मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। सो कौन से मेथड्स है, फर्स्ट है लिस्टिंग मेथड या फिर रूस्टर फॉर्म। फर्स्ट क्या है हमारा मेथड, लिस्टिंग मेथड या फिर रूस्टर फॉर्म। सेकंड क्या है हमारा, रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, लिस्टिंग मेथड, रोस्टर फॉर्म एक ही है, अलग अलग नाम है। जैसे आपके घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, वैसे इसके दो नाम है, एक है लिस्टिंग मेथड और एक है रोस्टर फॉर्म। इसके भी दो नाम है, या फिर रूल मेथड बोलो या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना कि लिस्टिंग मेथड है रूल मेथड है, कभी भी उल्टा मत हो जाना कि लिस्टिंग मेथड का ही पेट नेम रूल मेथड है या फिर रोस्टर फॉर्म का पेट नेम रूल मेथड है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, लिस्टिंग मेथड का घर का नाम रोस्टर फॉर्म है, रूल मेथड के घर का नाम क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लिस्टिंग मेथड के बारे में। लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अच्छा, इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में होता ये है कि एलिमेंट ऑफ द सेट, मतलब जो भी एलिमेंट होंगे सेट के अंदर के, जो भी मेंबर होंगे सेट के अंदर के, या फिर जो भी बिलोंग्स होंगे सेट के अंदर के, वो किससे
बाद में हम लोग उसको ये करते क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं करली ब्रैकेट से। किससे करते हैं? करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट ऐसा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट। ये हमारा क्या है? करली ब्रैकेट्स। ठीक है, इसके अंदर ही हमको क्या लिखने पड़ते हैं? एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? सेट का नाम। सपोज सेट का नाम हमने क्या लिखा? कैपिटल लेटर से लिखना था ए। ठीक है, इसके अंदर के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या होंगे? सपोज ए, बी, सी या फिर डी। तो ये दो सेट्स हमने अंदर क्या लिखा है? अंदर हमने क्या लिखा है? एलिमेंट्स लिखा है। और हमको पता था एलिमेंट्स लिखना है तो हमको कौन सा लेटर यूज़ करना है? स्मॉल। कौन सा लेटर? स्मॉल। तो ए, बी, सी, डी कौन से अल्फ़ाबेट्स है? स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, और कॉमास डालना मत भूलना, कॉमास डालना ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि पहले ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा फिर डी आएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी, सी, ए, डी। ठीक है, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, रॉन्ग नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा लिखने का। ठीक है कि नहीं? कैसे लिखना है? करली ब्रैकेट दोनों साइड रहेगा, बीच में किससे हम लोग एलिमेंट्स लिखेंगे? स्मॉल लेटर से। कॉमा डालना ज़रूरी है। ठीक है, सेट किससे लिखेंगे? सेट का नाम कैपिटल लेटर से। और अंदर हम लोग उल्टा सुल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉमा डालना ज़रूरी है। दोनों क्या आएंगे? राइट आंसर आएंगे। हमने क्या किया? लिस्टिंग मेथड और रूस्टर फॉर्म में लिखा है। अब लिस्टिंग मेथड या रूस्टर फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल लिखेंगे, क्वेश्चन दिया रहेगा L इज़ ए सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड फैटल। ठीक है, ये सेंटेंस दिया है और हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू लिस्टिंग मेथड या फिर रूस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले L सेट का नाम है तो हम लोग क्या लिखेंगे? L सेट का नाम था। करली ब्रैकेट बनाएंगे। क्या बोला है? कि जो लेटर है L जो सेट है उसके अंदर का जो एलिमेंट है वो क्या है? फैटल। क्या है? लेटर ऑफ द वर्ड। लेटर बोला किसका? लेटर ऑफ द वर्ड फैटल। तो F अलग लिखेंगे, A अलग लिखेंगे, T अलग लिखेंगे और L अलग लिखेंगे। अच्छा, इसके अंदर और एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी जब दो वर्ड एक बार, मतलब दोनों वर्ड को हमको एक बार लिख सकते हैं, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 बार F आया तो एक ही बार F लिखना है, 2 बार A आया तो एक ही बार A लिखना है, 2 बार T आया तो एक ही बार T लिखना है, और अगर एक बार आया तो एक बार लिखना है। समझ में आया रूस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है? अगर ऐसे ही कुछ ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल में एक ही देखेंगे, बाद ही हम लोग किस में देखेंगे इसको? एक्सरसाइज में। हम लोग सेकंड का अपन ठीक है एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ए लेटर का तो हम लोग एक बार नंबर्स का कर लेते हैं। ओ इज़ ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। क्या बोला है? इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम, रेंज भी दिया है हमको, फ्रॉम 1 to 100। क्या दिया है? रेंज हमको 1 to 100। ओ हमारा सेट है, करली ब्रैकेट डालना है। क्या बोला है? कि जो इवन नेचुरल नंबर है, कहाँ से? 1 to 100। इवन नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, एंड तो इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन यहाँ पे हमको रेंज दिया है कितना? 100। अच्छा, अब इवन नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल तो होगा ही, इवन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 इवन है? नहीं, लेकिन 2 लिखेंगे, 2 इवन है। 3 इवन है क्या? नहीं। क्या इवन? 4। सो ऑन। 100 इवन है? हाँ है। तो 100 को हम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके अंदर के सारे नंबर्स आ जाएंगे, वो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। अभी जो रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म है वो एकदम अलग है। कैसे अलग है? अभी जो हमने पढ़ा था वो क्या था? इसके पहले हमारा था रूस्टर फॉर्म वाला। तो रूस्टर फॉर्म में क्या था कि वर्ड में क्वेश्चन दिया रहता था सेंटेंस में, और उसको कन्वर्ट किस में करना था? लेटर्स में या फिर नंबर्स में। ठीक है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पर क्या करना है? वही क्वेश्चन हम लोग को दिया रहेगा रूस्टर फॉर्म में, और इसको कन्वर्ट किस में करना है? रूल मेथड में। एक एग्जांपल बता देता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है, आंसर है y इज इक्वल टू x सच दैट x, रीड कैसे करते हैं? इस स्लैश को सच दैट पढ़ते हैं, इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इसमें देखिए करली ब्रैकेट ही है। ठीक है,
वर्टिकल ये जो लाइन है सीधा वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट, ठीक है। सेट वाई पढ़ते कैसे है, सेट वाई एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो मैंने पढ़ा, ठीक है। इतना समझ में आया रीड कैसे करते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तभी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसा, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू w मतलब होल नंबर, और हमको रेंज दिया है x कितना होना चाहिए 10 से कम, क्या होना चाहिए x 10 से कम, ठीक है। इसको रीड कैसे करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर लेस देन 10 से कम, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1, अभी भी आपको कुछ इसके इस रिलेटेड डाउट होगा ना, तो अभी एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, क्या है, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट है कि नहीं, प्राइम नंबर बोला है मतलब क्या होगा, सेट है, इट इज़ अ सेट। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, द कलेक्शन ऑफ इजी सब टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। अच्छा मतलब ये जो चैप्टर है, मतलब इस चैप्टर के अंदर जो इजी सब टॉपिक्स है वो आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। कोई चीज़ सबके लिए थोड़ी ना ईजी होगा, किसी किसी के लिए कोई चीज़ हार्ड होती है तो कोई इजी होती है, मेरे लिए कोई अलग चीज़ हार्ड होगी कोई इजी होगी, तो ये सेट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। सेकंड वाला क्या है, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड देयरफॉर इट इज़ नॉट ए सेट। हो गया, 5 क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, बहुत ही आसान है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होंगे, क्वेश्चन नंबर 2। किस पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, सेट्स दिए है, कुछ सेट्स को किस पे कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। किससे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिया वो किस फॉर्म में दिया आपको पता है, रूल मेथड के फॉर्म में दिया। किस में दिया है, रूल मेथड के फॉर्म में दिया। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड में। तो किस फॉर्म में दिया हमको, रूल मेथड में। एक्स सच दैट एक्स इज मंथ ऑफ द ग्रीगेरियन ईयर नॉट हैविंग 30 days, ठीक है। एक्स इज सच दैट एक्स, तो सबसे पहले हम लोग ए सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अब अंदर क्या बोला है, स्मॉल लेटर्स एक्स मंथ लिखना है जिसमें 30 दिन ना हो, नॉट हैविंग 30 days। तो टोटल कितने मंथ होते हैं, 12, ठीक है। जनवरी में कितने डेज होते हैं, 30 नहीं होते, 30 से ज़्यादा होते, तो जनवरी। फरवरी में भी 30 नहीं होते, 28 होते, तो हम लोग फरवरी लिख सकते हैं। देखिए लिखा 30 डेज नहीं होना चाहिए, 30 से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, 30 से कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन 30 नहीं होने चाहिए, ठीक है। मार्च हो गया हमारा, अप्रैल हो गया, मई हो गया, सॉरी मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं होगा, अक्टूबर, कॉमा डालना नहीं भूलना, एंड दिसंबर। समझ में आया, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है टोटल। अब मैं क्या करूँगा, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आप लोग के लिए, इसलिए मैं सीधा फोर्थ पे जंप करूँगा। डी करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स। अच्छा कभी भी आप सम सॉल्व करेंगे तो एक्स सच दैट एक्स बोल के ही सॉल्व करना है, तब जाके आपको वो लर्न हो जाएगा और फिर आपको डिफिकल्ट नहीं होगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, किससे, इंटीजर्स हैं, किससे, इंटीजर्स, ठीक है। -3 जो एक्स है वो क्या है, जो हमारा एक्स है ना, इसमें क्या बोला कि जो हमारा एक्स है वो क्या इंटीजर है,
और जो हमारा इंटीजर है x उसका रेंज दिया है, क्या रेंज दिया है, -3 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा इंक्लूडिंग 3, ठीक है। डी लिखेंगे, क्या बोला है, देखिए -3 से बड़ा होना चाहिए, -3 से बड़ा मतलब क्या होगा, -3 से बड़ा मतलब -2, ठीक है, -1 0, -3 से बड़ा क्या होता है, -2 -1 0। यहाँ पर क्या बोला है, 3 से छोटा, 3 से छोटा क्या होगा, तो हम लोग 1 को भी लेंगे, 2 को भी लेंगे और 3 को भी लेंगे। अच्छा, यहाँ पर -3 था लेकिन हमने यहाँ पे -3 को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन यहाँ पर 3 था, हमने 3 को क्यों इंक्लूड किया, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे नीचे जो साइन लिखा है इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब होता है, 3 से कम लेकिन 3 को इंक्लूड करके। अगर इक्वल टू का साइन लिया तो ये नंबर को भी हमको क्या करना है, इंक्लूड करना है, मतलब लिखना है। लेकिन अगर नीचे साइन नहीं दिया मतलब इस वाले नंबर को हमको इंक्लूड नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो x का रेंज क्या दिया है, 3 को लेकर 3 से छोटा क्या होता है, 3 2 1, और इधर क्या दिया है, -3 से बड़ा, -3 से बड़े क्या होगा, -2 -1 और 0। ये तो हमारा क्या बन गया आंसर। समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 ईजी था। अभी हम क्या मूव ऑन होंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, रूस्टर फॉर्म में करना था, किस फॉर्म में दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, रूस्टर फॉर्म में दिया रहेगा, कन्वर्ट किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया, सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, f इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर दिया है 5, फिर दिया है 10, फिर दिया है 15, फिर क्या दिया है 20। अब हमको आंसर लिखना है, f इज इक्वल टू करली ब्रैकेट यही रहेगा, f, ठीक है f। अब इसके अंदर जो ये 5 10 15 20 है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इस सारों को एक नंबर मानना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे को तो मैं अलग अलग लिख नहीं सकता, तो कंबाइन होकर मैं इसको एक छोटा सा अल्फ़ाबेट दे दूंगा। मैं मान लूँगा ये सारे नंबर्स को क्या है, x, क्या मान लूँगा, सारे नंबर को किससे डिनोट कर दूंगा, x से। तो x सच दैट x, आप y z कुछ भी ले सकते हैं लेकिन छोटा स्मॉल अल्फ़ाबेट, x सच दैट x, ठीक है, इज इक्वल टू 5 टाइम्स n, क्या है 5 टाइम n, मतलब देखिए सब में 5 कॉमन आएगा, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20। आपको जो ये दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखने के बाद आपको पहले देखना है कि ये क्या है, टेबल है, स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें हमको पता है कि हम लोग 5 × n करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको हमको n जो है, जो n है छोटा वाला n, देखिए 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 1 2 3 4। ये जो हमारा n है वो क्या है, 1 2 3 4, मतलब ये कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो ये बिलोंग्स टू क्या होता है, बड़ा वाला n, मतलब नेचुरल नंबर। अब हम लोग इसका रेंज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेंज। नेचुरल नंबर हमको पता ही है, तो n का जो रेंज होगा वो क्या होगा, n का जो रेंज होगा वो रहेगा लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 को इंक्लूड करके 4 से छोटा, 4 को इंक्लूड करके 4 से छोटा। तो 4 से छोटा कौन से नंबर होते हैं, 4 होगा, ये 3 होगा, 2 होगा, 1। 0 क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले लिख दिया क्या है, नेचुरल नंबर। अगर होल नंबर लिखे रहते तो क्या होता, 0 इंक्लूड होता। समझ में आया कि नहीं, इसको कैसे करना है। अभी एक और करेंगे हम लोग, 5 क्वेश्चन इसके अंदर भी है, एक और करेंगे, ठीक है। जी आंसर लिखेंगे, जी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x लिखना है। अब इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, फिर लास्ट तक 81, मतलब कितने तक है, 9 तक। 9 का स्क्वायर कितना है, 81। अब हमको पता है इक्वल टू n स्क्वायर, क्या है n स्क्वायर, क्यों, n स्क्वायर, ठीक है। अब हमको पता है n स्क्वायर, हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमने सारे नंबर को किस अल्फ़ाबेट से हम लोग डिनोट करेंगे, n से, ठीक है। n स्क्वायर हमको पता है कि अभी हमको क्या बताना है, हमको रेंज बताना है, क्या बताना है, n का रेंज। हमको इतना तो पता चल गया कि स्क्वायर डालेंगे तब जाके हमको ये आंसर आने वाला है। अब n का हम लोग को रेंज बताना है, तो n किससे बिलोंग हो रहा है, नेचुरल नंबर से। क्यों, क्योंकि देखो 3
4 5 6 7 8 9। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, n का रेंज क्या होगा, 81 है तो 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का, तो लेस देन 10 लिखेंगे, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्यों लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ आंसर निकल जाएगा। कैसे, क्या बोला, n हमारा क्या दिया है, 3 से बड़ा इंक्लूडिंग 3, तो 3 4 5 6 7 8, कितने तक इसको करना है, जब तक 10 ना आ जाए, 9। 10 क्यों नहीं आया, क्योंकि इधर इक्वल टू का साइन नहीं है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, इसलिए हम लोग 10 को छोड़ देंगे, ठीक है। हमारा किसका वैल्यू आ गया, n का। अब हम लोग अपना n का वैल्यू इस n स्क्वायर में पुट करेंगे। n स्क्वायर में क्या पुट करेंगे, n का वैल्यू, तो पहली बार n का वैल्यू पुट करेंगे 3, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 पुट करेंगे, फिर 5 पुट करेंगे। हर बार n का वैल्यू इतना है, तो हर बार एक एक करके n का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। 7 8 फिर पुट करेंगे 9। अब आंसर देखो, 3 का स्क्वायर 9, 16 25 36 49 64 81। समझ में, देखिए हमने इसको पहले इसमें कन्वर्ट किया, इसमें कन्वर्ट करने के बाद हम लोग ने इसमें आंसर भी निकाल दिया, यही आंसर हमको निकल गया। समझ में आया। बाकी के सम्स आपको करने हैं, कितने सम्स है, 2 सम्स कर दिए, बाकी के 3 आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, राइट द सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर हुज स्क्वायर इज ऑड। क्या बोला गया कि कोई भी पहले 5 पॉजिटिव इंटीजर लिखिए जिसका स्क्वायर है वो क्या है, ऑड है, जिसका स्क्वायर क्या है, ऑड है। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपको करना है, देखते हैं आपको आंसर आता है कि नहीं, और जिसको आंसर आएगा वो कमेंट में लिखेंगे क्या आंसर है, ठीक है। आई होप ये आपको लेसन क्लियर हो गया है। अब इसके नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेट, कौन से सेट होते हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट और एग्जाम्पल और वेन डायग्राम वगैरह। समझ में आया। सो थैंक यू।